Hello students, today we are going to discuss the John plate by श्वेता मेहरा। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था पर्सनल हाफ पीरियड जोन, जो एक जोन प्लेट का था। इसमें हमने क्या किया, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट प्लेट जिसमें हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए थे। वह जो उसकी जो रेडियाई थी वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट द ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, अब हमने इसी को लेके आगे हमने जॉन प्लेट डिस्कस करना है। पहले हम जॉन प्लेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जॉन प्लेट क्या है? इट इज़ स्फेरिकल कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, डिफ्रैक्शन है, स्क्रीन है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट दैट द लाइट फॉर एवरी अल्टरनेट जोन इज़ कट ऑफ। मीन क्या है, आपने देखा होगा जो हमारी फॉर एग्जांपल न्यूटन रिंग बनी थी कि उसका फर्स्ट क्या थी, डार्क थी। यानी यहाँ पे क्या है, मान के चलते हैं डार्क जो पोर्शन है वहाँ पे लाइट रीच नहीं कर ली, इसलिए वो क्या है, डार्क है। फिर आती है ब्राइट, देन अगेन डार्क जोन, ठीक है, अगेन फिर ब्राइट, फिर डार्क जोन। ये हमारी क्या है, जोन प्लेट है। अब जो हमारा अल्टरनेट रीजन है, जैसे ये वाला रीजन, ये रीजन और ये रीजन, इसके लिए जो लाइट है वो क्या, फुल ऑन कट ऑफ है। और जो ट्रांसपेरेंट है, दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, वो क्या है, वहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसलिए वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका, हम घर पे भी हम एग्जांपल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक शीट लेंगे, वाइट शीट लेंगे, ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे, अल्टरनेट जोन्स को, फॉर एग्जांपल हमने इसको ब्लैक कर दिया, फिर वाइट कर दिया, फिर ब्लैक कर लिया, उसको हम पेंट कर देंगे विद द ब्लैक कलर। ठीक है, जैसे आपके डायग्राम में शो किया, हम उसकी फ़ोटोग्राफ लेंगे, फिर हम उसका जो फ़ोटोग्राफ का एक नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, जो हमारा डार्क फोटोग्राफ में विजिबल होता है वो हमारा नेगेटिव में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट विजिबल होएगा। ठीक है, जो पेंटिंग ब्लैक है वो कैसा अपीयर होगा, ट्रांसपेरेंट। और जो हमने ट्रांसपेरेंट किया था इन द शीट में, वो नेगेटिव में कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, ये सब क्या कहला रही हैं, जोन प्लेट। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमने शीट पे क्या किया था, ब्लैक कलर किया था। जब हमने इसको फोटोग्राफ की, जो हमने नेगेटिव निकाली, तो वो कैसा कराया, वाइट। फिर हमारा देखो नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट, बट इसका जो नेक्स्ट क्या शो कर रहा है, ब्लैक कर रहा है। तो ये एक परमानेंट हमारे पास जॉन प्लेट है, जो एक गुड एग्जाम्पल है। अब आती हैं यहाँ पे पॉजिटिव जॉन प्लेट और नेगेटिव जॉन प्लेट। ये हमारी नेगेटिव जॉन प्लेट है और ये हमारी क्या है, मान के चलते हैं पॉजिटिव जॉन प्लेट है। हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका ऑड जोन्स है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है, और इवन जोन को हम क्या कर देंगे, ओपेक कर देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, और ऑन द अदर साइड इवन जोन्स को हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ठीक है, और जोन को हम ओपेक करेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, नेगेटिव जोन प्लेट। आप थोड़ा रिवर्स है सुनने में, लेकिन तो और यही है, ये तो सिर्फ नेगेटिव है ऑफ द फोटोग्राफ है। तो हमारा सुन लो आप रिपीट पे, मैंने क्या बोला है, जो ओड जोन होएगा हम उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, जैसे 1, ये 2, 3, तो वो क्या है हमारा ओड जोन। और इवन जोन को हम क्या रख रहे हैं, ओपेक, यानी 2 and 4, ये कहलाएगी पॉजिटिव जोन प्लेट। ठीक है, और जो इसका रिवर्स है, इवन जोन प्लेट को हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट, और जोन को रखेंगे हम यानी ओपेक, यानी दिस सेक्शन, ये कहलाएगा नेगेटिव जॉन प्लेट।
ठीक है। ये था हम कंस्ट्रक्शन थी हमारी जॉन प्लेट की, जहाँ पे क्या है, जो इसकी रेडियाई है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एन नेचुरल लैम्डा। और हमारे आर एन स्केयर की वैल्यू क्या आई थी अकॉर्डिंग टू द हाफ पीरियड जोन का, वो आई थी एन बी लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे बी और लैम्डा क्या थे, हमारे कांस्टेंट थे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द वर्किंग। ठीक है, अब हम वर्किंग करेंगे। अब देखो, आप सोच रहे हो कि ये दो कैसे हैं। जब हम मान लेते हैं डार्क लेते हैं, ठीक है, ये हमारी डार्क है, तो यहाँ से इसकी विड्थ भी लेके चलेंगे ना, तो ये ऐसे ही आएगी। ठीक है, जो कैसे पॉइंट पे कर रही है, पी पॉइंट पे रीच कर रही है। ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वो कितनी है उससे मूव कर रही है, बी प्लस लैम्डा बाई टू। ओके, दैट्स इट। तो ये बी प्लस लैम्डा बाई टू। ठीक है, दूसरी किससे मूव होएगी, ये बी प्लस टू लैम्डा बाई में टू। ठीक है, क्योंकि ये किससे क्या होती है, वेवलेंथ हाफ एडअप होती चलती रहती है टू द रेडियस में। ओके, नाउ अब हम चलेंगे, इसकी रेडियाई हमारी के पास क्या है, हम मान के चलते हैं जो हमारा OM1 है वो है R1, OM2 है हमारे पास R2 एंड द सोन। हमारे पास R11 की वैल्यू क्या है, अगर हम रूट एन बी लैम्डा यूज़ करते हैं यानी इसके अंदर। ठीक है, R11 वैल्यू पुट करी हमारे पास यहाँ, तो R1 की वैल्यू क्या आई, बी लैम्डा। ठीक है, रूट में, और R2 की वैल्यू आएगी, तो 2 पुट कर दो यानी 2b लैम्डा। ठीक है, यानी हमारा जो Rn है वो इसके इक्वल है, एन बी लैम्डा के। हमारा क्या आया है कि हमारा जो रेडियस है वो किसके इक्वल थी, एन बी लैम्डा के। और यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू वो क्या निकलेगी, Rn का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, एन लैम्डा। ये हमारी किसके इक्वल होगी, ये इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसकी होती है, लेंस की। ठीक है, ये हमारी किसके इक्वल हो गई है, फोकल लेंथ की। जहाँ पे हमारी इमेज बनती है और जहाँ पे वो लाइट मीट होती है, सॉरी, जहाँ पे हमारा पी पॉइंट होता है, जहाँ पे लाइट्स एक्चुअली मीट होती है उस पर, और जहाँ पे हमारा क्या होता है, लेंस स्टार्ट होता है, वहाँ से वहाँ तक की लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है ना। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई है, फोकल लेंथ। अब हम निकाल लेंगे पॉजिटिव जोन प्लेट का इवन नंबर जोन। हम क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे। हमने पॉजिटिव जोन में क्या था कि हमारा जो इवन नंबर था वो क्या था, ब्लैक था, इसलिए हम क्या कर देंगे, इवन जो हमारा ब्लैक था या ओपेक था, यानी वहाँ पे लाइट फॉल नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या होगा, इवन जो नंबर के लिए लाइट क्या होगी, ये कट ऑफ हो गई। तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम क्या लेंगे, जो हमने हाफ पीट जोन में किया था, हमने लेके चले थे A1 माइनस A2 प्लस में A3 माइनस में A4 प्लस में A5 एंड द सोन। बट अब हमारे पास क्या है, इवन क्या है, नंबर्स पे क्या है, ओपेक है, डार्क जोन है, वहाँ पे लाइट रीच नहीं कर रही, इसलिए वो क्या हो जाएंगी, ये टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी।
ठीक है, यानी जो जो ऑड नंबर हैं ज़ीरो हो जाएंगे। अगर हम क्या लेके चल रहे हैं, 20 हाफ पीरियड एलिमेंट लेके चल रहे हैं, यानी हमारे पास 20 ऐसी रिंग्स बन रही हैं, तो उसमें से क्या हो रही है, अल्टरनेट यानी इवन नंबर वाली क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है, यानी 10 क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। लेकिन हमारे पास 10 क्या हो रही है, लाइट दे रही है, वहाँ पे लाइट है, तो हम उनको ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या होगी, A1 प्लस में A3 प्लस में A4 फॉर 20 हाफ पीरियड एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो सो ऑन। ठीक है, इवन है तो हम 20 नहीं लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे 19। इन सबको ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है आंसर आएगा 10, क्योंकि 20 का हाफ तो इवन है और 20 का हाफ क्या है, ओड। तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 10A1। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम इसको मान के चलेंगे, क्योंकि आंसर जब हमने कल निकाला था वो किसकी फॉर्म में निकाला था, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमने कल जो आंसर निकाला था वो इसकी फॉर्म में निकाला था ना, कि हमारा जो ए आया था A1/2, इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो A1 क्या आया है, ए क्या आया है, 10A1 आया है। अब हम किसके लिए लेके चल रहे हैं, 20 हाफ पीरियड एलिमेंट के लिए। तो हमारे पास A1 की जो वैल्यू थी वो क्या आई है, 10। ए की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 10 आई है। ठीक है, 10 आई है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी 10A1 इंटू में A1/2, तो हमारे पास 20A1 भी आ गई इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 20 आई है। इस मीन्स जो हमारी इंटेंसिटी भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड के भी होता है इक्वल, बाय ब्लॉकिंग द इवन हाफ पीरियड एलिमेंट। जैसे जैसे उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है एट द पॉइंट P पे, तो वो कई बार क्या होती है, उसकी जो इंटेंसिटी है या जो इंटेंसिटी है वो कई बार 400 टाइम्स भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जॉन प्लेन कई बार एक्ट करेगा एज ए कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या निकाली थी हमने, B। ठीक है, लेंस में क्या होता है कि जो रेज और ब्रॉड टू द फोकस बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, बट इन द जोन प्लेट क्या कर रही है, रेज आर ब्रॉट इन द डिफ्रैक्शन। लेंस में रिफ्रैक्शन है, हमारी जोन प्लेट में क्या है, डिफ्रैक्शन है। तो ये थी वर्किंग ऑफ द जोन प्लेट। ओके, अब हम करेंगे एक्शन ऑफ ए जोन प्लेट फॉर द स्फीरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, एक्स और वाई हमने क्या लिया है, एक जोन प्लेट लिए है जो परपेंडिकुलर है इस पेपर के। ठीक है, ऐसा हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, जो जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और वो कैसी वेव्स दे रहा है, स्फीरिकल वेव्स दे रखा है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और वो इस स्क्रीन पे या जोन प्लेट के ए डिस्टेंस पे है। ठीक है, ओके, नाउ हमारे पास जो मीट हो रही है, हमारी जो स्क्रीन है वो P है। ठीक है, वो इस प्लेट से B डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्फीरिकल वेवफ्रंट है यानी SO, यानी उसकी एम्पलीट्यूड हर जगह क्या होगा, सेम होगा। हमने हाफ पीरियड जोन में यही पढ़ा था कि स्फेरिकल वेवफ्रंट क्या होगा, हर जगह पॉइंट पे क्या रहेगा, A ही रहेगा। तो हमारा SO यानी दिस वन, यानी S1 SM1 SM2 सो ऑन SM3, वो किसके इक्वल रहेंगे, हमेशा A के इक्वल रहेंगे। अब इनको हम क्या मान के चलते हैं, रेडियस भी मान के चलते हैं, यहाँ से OM। ठीक है, ये OM R1 कहलाओ, फिर ये दूसरी OM2, इसको R2, और ये तीसरी RM3
सॉरी OM3 वो क्या है R3 है। ठीक है, अब देखो जो हमारा SO है और हमारा जो OP है, यानी SO इन दोनों को प्लस करेंगे और OP को प्लस करेंगे, यानी SO प्लस में OP किसके इक्वल है, A प्लस B के। अब इसी सिमिलरली M1 और M1P इसको ऐड करेंगे, हमारा A और B तो है, बट अब ऐड हम क्या करेंगे, वेवलेंथ का हाफ। हम यही तो कर रहे थे, हम वेवलेंथ को ऐड कर देंगे, यानी SM1 प्लस में M1P जो कि क्या है A प्लस में B। अब उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, लैम्डा बाय में 2। ठीक है, और सिमिलरली SM2 प्लस में M2P A प्लस में B, अब कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2 लैम्डा बाय में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो SM1O हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है, ये जॉन प्लेट है सॉरी, वो परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो हमारे ये क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा। इसमें हम क्या निकाल लेंगे, एक बार SM1 की हम वैल्यू निकाल लेंगे। SM1 कैसे निकाल लेंगे हम, ठीक है, SM1 हम निकाल लेंगे SM1 का स्क्वायर प्लस में OM का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, SM1 की वैल्यू निकालेंगे, तो रूट SO प्लस में OM1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, जो कि क्या आई थी, A प्लस में R1, क्योंकि OM1 की वैल्यू क्या थी, हमारे पास R1 थी, तो हमारे पास A स्क्वायर, SO की वैल्यू A थी, प्लस में R1 अंडर द रूट। ठीक है, ये हमारी आई है SM1 की वैल्यू। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, OMP, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखेंगे, अब हम लेंगे ट्रायंगल OM1P यानी दूसरा हाफ इसका लेके चलेंगे। अब इसका स्क्वायर जो होगा, M1P का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के, अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर ट्रायंगल। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम यही करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, M1P की वैल्यू क्या आ जाएगी, B स्क्वायर प्लस में R1 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब जो हमने वैल्यू निकाली थी कि हमारा SM1 प्लस में M1P इज इक्वल टू A प्लस में B प्लस में लैम्डा बाय 2। हमारे पास दोनों वैल्यू निकल के आ गई है, दोनों हम इसमें अंदर पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आएगी, रूट A प्लस R1 का स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर R1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू A प्लस में B प्लस में लैम्डा बाय में 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट को हटा देते हैं, इसको 1/2 में चेंज कर देते हैं। A स्क्वायर R1 का स्क्वायर हाफ प्लस में B का स्क्वायर प्लस में R1 का स्क्वायर हाफ A प्लस में P प्लस में लैम्डा बाय में 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ साथ नोट करते रहेगा, आपके नोट्स भी इसी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके,
अब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, 1 प्लस में x की पावर n होती तो हम क्या करते हैं 1 प्लस एन एक्स करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्या करते हैं हम 1 प्लस में एन एक्स करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम यही कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक कॉमन निकाल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम बाइनोमियल अप्लाई करने पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर तो उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा ओनली ए, R1 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। ठीक है, हाफ प्लस में पी प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और उसका हाफ, ए प्लस बी के इक्वल तो है। ठीक है, ए प्लस बी बाय में लैम्डा बाय 2 के इक्वल तो है। अब हमने लगानी है बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस में, अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, R1 का स्क्वायर बाय में 2a स्क्वायर प्लस में बी, अंदर बी से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, बट यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि अंदर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2a स्क्वायर में और ए स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, एक सिंगल ए रह जाएगा ना। यहाँ पे अंदर लेके चलेंगे, इधर से इसका स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ पे नहीं है ये स्क्वायर। ठीक है, R1 का स्क्वायर बाय में 2b, ए प्लस में बी लैम्डा बाय में 2। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, R1 का स्क्वायर और दोनों में क्या कॉमन है 2। ठीक है, तो हम, और जो हमारी टर्म थी मैं अभी लिख ही देती हूँ। हमारे पास क्या आया था, ए प्लस में बी R1 का स्क्वायर 2a1 और R1 का स्क्वायर a1 नहीं है बाय में 2b, ए प्लस में बी प्लस में लैम्डा बाय 2। ए प्लस बी से ए प्लस बी को है, 2 कॉमन है, R1 कॉमन है, R1 का स्क्वायर बाय में 2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस ए प्लस में बी। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा बाय में 2। ठीक है, ये वाला 2 अब इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, R1 का स्क्वायर 1 प्लस ए प्लस में 1 बाय बी इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अगर हम R1 के लिए निकालेंगे, अभी तो हमने जस्ट R1 के लिए वैल्यू निकाली है, हमारे पास रेडियस हमने R1 लिए। अगर हमें Rn रेडियस चाहिए तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम रिप्लेस कर देंगे R1 को Rn से। तो हमारे पास आएगी Rn का स्क्वायर 1 प्लस में ए प्लस में 1 बाय में पी इंटू में एन लैम्डा फॉर द n नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, R1 को इसके नीचे ले आओगे, रह क्या जाएगा, a प्लस बी 1 बाय ए बाय में 1 प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय में Rn का स्क्वायर। और ये किसका है, हमारा ये रिवर्स है एफ एन का, फोकल लेंथ ऑफ एन। हमने भी बताए थे क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, फोकल लेंथ होता है हमारे पास। और एफ एन का फार्मूला क्या होएगा, आर एन का स्क्वायर इंटू में एन लैम्डा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हमारे पास जो लेंस इक्वेशन आती है उसमें भी हमारे पास क्या होती है, 1 प्लस यू 1 बाय में 1 प्लस वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इसमें भी हमारे पास सिमिलरली है, ये हमारे लेंस से मिलता जुलता है, जहाँ पे ए और बी क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज आ रही है हमारी, और एफ एन क्या आ रही है, फोकल लेंथ आ रही है।
ठीक है। थस द जो जोन प्लेट है हमारी कैसी बिहेव कर रही है, एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रही है। हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं इसी का, तो हमारे पास आर एन की स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाती है, ए प्लस बी, ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी इंटू में एन लैम्डा, जिसके एन की वैल्यू हम कुछ भी एन नेचुरल नंबर्स पुट कर सकते हैं फॉर टू गेट द रेडियाई ऑफ द हाफ पीरियड जोन्स। तो ये था हमारा एक्शन ऑफ द जॉन प्लेट फॉर द स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक